इंग्लिश मूवी क्लब में दोनों बैठे मूवी देख रहे थे। इमरान हाशिम की सीट लास्ट पर थी। सामने लगी बड़ी सी एलसीडी पर नॉर्मल सब चल रहा था। इमरान तो एंजॉय करते लेस खा रही थी, जबकि इसने हाशिम की हाथ में उंगलियां दबोचे थम रखा था, मगर अब इमरान ने सर इसके कंधे पर रखा था। क्या आप खुश है इमरान जी? हाशिम ने बालों में बोसा देते पूछा था। चुप करो। सामने रोमांटिक सीन देखती वो इसको खामोश करवा गई थी। कुछ सीखो मूवी से, इमरान की सुनते हाशिम ने सामने एलसीडी को देखा था, मगर फिर आंखें फाड़े वो कहीं और ही देख गया। इमरान ने नोट कर लिया था आजकल यही होता है। इमरान जानबूझकर कहती इसके गालों को पकड़ती सामने की तरफ रुख करती है। सुबह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सब झूठ बोलते हो। इमरान ने जरा दबाव डाला तो हाशिम के होंठ खुलने की वजह से सफेद दांत नुमाया होने लगे। उसका चेहरा अपने मुकाबल करती है। वो बनकर रहो जो असल में हो, ये बार बार बदल क्यों जाते हो? इमरान ने आंखें छोटी कर इसको घूरा, फिर इसका चेहरा आजाद करती वो सामने देखने लगी। आई लव यू ऑलवेज। मूवी में रोमांटिक सीन देखते इमरान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाशिम को अजीब लगा। मैं एक मर्द हूँ और मर्द शर्माते नहीं है। इसने भी सामने मूवी को देखते कहा। इमरान की हंसी कंट्रोल से बाहर थी, इसने सुन जो लिया था। तौबा तौबा, हाशिम ने एलसीडी में दोनों को काबू से बाहर देखते कानों को हाथ लगाया था। आजकल की यंग जनरेशन। हाशिम के पास पड़े कोक के कैन को पीते कहा। इमरान की नजर इस पर गई थी। आंखें बंद कर वो मसलसल घूंट पर घूंट पी रहा था। इमरान इसकी हरकत को नोट कर रही थी। इसने फिर से अपने ख्यालों को झटका। बंद करो हाशिम। जल्दी से कैन छीनते इमरान ने पकड़ा। हाशिम हैरान था वो क्या कर रही है। मुझे नहीं देखनी मूवी। इमरान जल्दी से उठी और बाहर की तरफ का रुख किया था। हाशिम भी इसके पीछे भागा था। मगर क्यों? वो हॉल से बाहर निकले तो हाशिम ने खींच कर रुख अपनी तरफ कर पूछा था, तुम बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, फिर भी क्यों कभी कुछ बनते हो? इमरान ने हाथ परे करते कहा। हाशिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कहना क्या चाहती है। पूरे 23 साल की हो मगर अभी तक बच्चे ही बनकर घूमते हो। हाशिम को बुरा लग रहा था वो बार बार इसको बच्चा क्यों कह रही थी। इसे यूं ही नजरें घुमाई थी, मगर तभी नजर एक लड़के पर गई जो फोन से शायद इनकी तस्वीर बना रहा था। कुछ इमरान की बातें और कुछ इसकी तस्वीर बनाना हाशिम को आग लगा गया था। आप कहाँ पर जा रहे हो? हाशिम को जाता देख इमरान ने पूछा। वो इसी लड़की के पास आया, जबकि आते इसने कॉलर से पकड़ लिया था। हाउ टू मेक अ पिक्चर, तस्वीर कैसे बनाई? हाशिम के तनफ्फुस गुस्से से भरे पड़े थे। इसने कॉलर को एकदम झटका। इमरान इसको लड़ता देख भागती इसके पास आई थी। यस टेल मी। हाँ बता। सीने पर हाथ रखता हाशिम इसको पीछे की तरफ धक्का देता है। वो लड़का हाशिम को बर्दाश्त किए जा रहा था, जबकि हाशिम अपने होश में नहीं लग रहा था। आज पहली बार वो इतने गुस्से में था। डिलीट दिस इमेज नो, अभी के अभी डिलीट करो। हाशिम ने खूनी इंकलाब की आंखों से फोन की तरफ इशारा करते कहा था। इमरान वहां पर आई तो लड़के इसकी तरफ देखा था। वो भी ढीठ बनकर खड़ा था। हाशिम को इसका देखना जहर से भी बढ़कर लग रहा था। इसने पल भर में फोन पकड़कर फर्श पर दे मारा था। सारी स्क्रीन चूरा चूरा हुई थी। आई विल टेक योर लाइफ इफ हाशिम जमशेद लुक डर्टी टू वर्ड दुरानीज लव। तेरी जान ले लूंगा अगर हाशिम जमशेद दुरानी के इश्क की तरफ गंदी नजर की तो। एक ही पल में जोर का पंच इसके मुंह पर दे मारते हाशिम ने इसको नीचे गिरा दिया था। इमरान ने खौफ से मुंह पर हाथ रखा था। हाशिम व्हाट हैज हैपेंड? हाशिम क्या हो गया? छोड़ो। बाजू से पकड़ती वो इसको संभालती है। इस कदर गुस्सा सवार था कि माथे की रगें उभरी हुई थी। लड़के ने उड़ते वहां से जाना ही बेहतर समझा था। नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल ही। इमरान को गुस्से से देखते इसने जवाब दिया। हाशिम ने लड़के को जाते देखा तो इसके पीछे जाने लगा, मगर तभी इमरान ने इसके बाजू से पकड़ अपनी तरफ खींचा था। एक ही पल में जोर से हक किया। हाशिम ने खुद इमरान को संभाला था। वो इस कदर जोर से सीने से लगी थी हाशिम 2 कदम पीछे को हुआ था। प्लीज गुस्सा मत करो। हाशिम के बालों में उंगलियां फंसाए इसने नरमी से कहा था। वहां पर आते जाते लोग इन दोनों को देख रहे थे। मेरी बात की वजह से गुस्सा आया है ना? चेहरे के मुकाबले चेहरा करती वो हाशिम की नजरों में झांकी थी, मगर हाशिम की आंखें अभी तक गुस्से से सुर्खी माइल थी। सॉरी प्लीज रिलैक्स हो जाओ ना। हाशिम के गालों को नरमी से थाम कर वो बोली थी। इसने खुद को ब्लेम किया क्योंकि गुस्सा भी तो इसी बात पर आया था। अभी तक आवाज में सख्ती थी। चलिए। इसने हाथों में सख्ती से उंगलियां गाड़े रुख बाहर का किया था। इमरान को बुरा लग रहा था हाशिम का सारा मूड सत्यानाश जो कर दिया था। वो चुपचाप गाड़ी के पास आया। इमरान अंदर बैठी तो हाशिम ने भी ड्राइविंग सीट संभाली। इन दोनों में खामोशी रही घर आने तक।
वो दोनों घर आए तो इनमें कोई बात ना हुई, मगर घर आने तक मौसम भी बारिश वाला बना था। हाशिम सीधा अपने कमरे में चला गया था। इमरान से वो कोई बात नहीं कर रहा था। कितनी मुश्किल से इसे मनाया था, अब फिर से वो नाराज हो गया था। इमरान वहीं की वहीं खड़ी, बारिश ने भी बरसना शुरू कर दिया था। हाशिम ने हाथ में कदम रखा तो इमरान का ख्याल आया, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? हाशिम ने इमरान को देखते पूछा था, मगर अब की बार बारिश जोरों की हो रही थी। हाशिम ने एक नजर आसमान की तरफ देखा जहाँ स्याह रात थी। एक नजर इस इमरान को जो बुत बने वहीं की वहीं खड़ी थी। आप बीमार हो जाएंगे, अंदर चले। वो भागते इमरान के पास आया, जबकि वो दोनों भीग रहे थे। इमरान बस इसी को देखे जा रही थी। वो सर तक पैर भीग चुकी थी। नहीं जाऊंगी जब तक माफ नहीं करोगे। वो अभी तक इसी बात को दिल पर लगा चुकी थी। प्लीज अंदर चले, हाशिम ने हाथ पकड़ते कहा। वो खुद भी बारिश में भीग रही थी, हाशिम को भी भिगा रही थी। पहले कहो कि माफ किया। इमरान के होंठ जुदा होने से लफ्ज तो आजाद हुए, मगर हाशिम का इनको सुनना और भीगे होंठों को फोकस करना दिल पर अजीब कैफियत बना रहा था, जैसे कुछ जज्बात काबू से बाहर हो। सॉरी, पक्का आइंदा नहीं कहूंगी ना। इमरान के होठों पर शहादत की उंगली रखता हुआ खामोशी का हुक्म सुना गया था। फिर माथे के साथ माथा जोड़ा। कह क्यों नहीं देती कि मोहब्बत करती हो? इस कदर करीब चेहरा था कि इस बारिश में भी सांसों की गर्मी महसूस हो सकती थी। मोहब्बत जरूरी तो नहीं है? वो कुर्बत में उलझी बोली। हाशिम का चैन इन लफ्जों के जुदा होते होंठों से उलझ रहा था। जितनी जिंदगी के लिए सांस जरूरी है ना, इतनी मुझे आपकी मोहब्बत जरूरी है। इससे गुस्ताखी करने की मनमानी करनी चाहिए थी। इमरान पीछे हटी और सारे जज्बात एक वक्त को खत्म हुए। मत करें ऐसा, मोहब्बत करता हूँ आपसे, नहीं रह सकता आपसे दूर। हाशिम ने कलाई से पकड़ फिर से करीब किया था, अपने ठंडे हाथों से बारिश में भीगा चेहरा थाम कर। हाशिम ने एक ही पल में सांसों की गुस्ताखी की। वो कुछ भी कहाँ समझी थी, बस इतना होश था कि सांसों की उलझन में मदहोशी चढ़ रही है। इसे हाशिम से कभी उम्मीद नहीं रखी थी। हाशिम मजबूत सीने पर हाथ रखते इमरान ने धक्का देते एक सर थप्पड़ रसीद किया। हाशिम का चेहरा दूसरी तरफ हुआ था। इस कदर सख्त थप्पड़ मारा था कि इमरान ने आज के बाद ऐसी हरकत मत करना। अपने होठों को बेदर्दी से रगड़ते इमरान ने आंखों से आंसू जारी कर कर कहा था। हाशिम ने मुट्ठी भींच ली थी, अभी तक चेहरा दूसरी तरफ था। इमरान जाने के लिए भागी तो हाशिम ने एक ही पल में खींचकर अपने सीने पर झुकाया था। बीवी हैं आप मेरी, सबसे बढ़कर मोहब्बत करता हूँ आपसे, हक रखता हूँ मैं। वो इमरान पर गिराया था। आज पहली बार वो ऐसा बनकर खड़ा था। इंतजार कर सकते हो मेरा? हाशिम की गिरे आंखों में देखते इमरान ने आहिस्ता से कहा था। मैंने कहा था ना कि आप तरस खाकर आई है ना, कितना दर्द देंगी मुझे? हाशिम ने हाथ को पल भर में झटका। ऐसा नहीं हाशिम, इमरान ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। दर्द अभी तक था। अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरा हक दे मुझे। इमरान के होश उड़े थे। वो आज इसे मांग क्या रहा था? इमरान सोच भी नहीं सकती थी हाशिम न जाने क्यों इसकी जात इससे मांग रहा था। शायद अभी तक बच्चा कहना दिमाग पर सवार था, जो खुद को शोहर साबित करने के लिए वो अपना हक मांग रहा था। ये तुम नहीं हो? मेरा हाशिम मुझसे कभी इस तरह बात नहीं करता। इमरान ने कदम पीछे किया। हाशिम इसको जाता देख रहा था। इमरान ने रोते बारिश में अपने आंसू भी बारिश किए थे। नफी में सर हिलाकर वहां से भागकर हॉल की सीढ़ियां अबूर करके कमरे में आई थी और औंधे मुंह बेड पर लेट गई थी। आज इसकी जात पर सवाल था। इसने अपना रोकर हाल बुरा किया था। हाशिम अभी तक बारिश में था। इसने खुद पर गिरती बारिश को देखा। पानी की बूंदें आंखों में गिरती वो एक पल न चिपका सका था। मुझे नफरत है बारिश से, वो बचपन से कहता था। अब भी वही लफ्ज कहे थे। दोनों तरफ आग लगी थी। कोई किसी की मोहब्बत में जल रहा था, कोई अपनी जात पर उठते सवाल पर। हाशिम कमरे में नहीं गया था। पूरी रात इमरान अकेली रही थी, मगर नींद जरा नहीं आई थी। वो बस हाशिम को सोचे जा रही थी। सारी रात वो खुद से बहस व मुबाहिसा करती रही। वो किस राह पर गलत है, वो किस राह पर मुकम्मल होगी, मगर अभी तक उलझी हुई थी। एक और थप्पड़ मारना सच में बुरा लग रहा था। वो कैसे मनाती इसको? सुबह हाशिम ऑफिस चला गया था, इसने इमरान को एक नजर भी नहीं देखा था। शायद फिर से नाराजगी इन दोनों के दरमियान बन बैठी थी। हाशिम कभी पाकिस्तान क्यों नहीं आया था? इमरान ने स्कीना बी से पूछा। वो दोनों कमरे में थे। बाहर अभी तक बारिश लगी हुई थी। स्कीना बी तो अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी, मगर इमरान यूं ही बैठी हुई थी। हाशिम बेटा तो कहते थे कि जब आपकी सालगिरह होगी तब जाऊंगा। पाकिस्तान इसीलिए नहीं गए थे इतने सालों में। इमरान ने खामोशी से सब सुना। वो क्या करता है? इमरान के सवाल पर स्कीना बी ने पीछे मुड़कर देखा। मेरा मतलब घर कब तक आता है? इमरान ने बेड क्रोन से टेक छोड़कर सीधा होते बैठकर पूछा था। जल्दी आ जाते हैं, मुझे तो बस फिक्र है आज सुबह नाश्ता नहीं किया उन्होंने। स्कीना बी की बात पर इमरान फिर भी कोई जवाब न देती।
ओह अच्छा, सिर्फ इतना जवाब देती वो फोन यूज करने में मसरूफ होती है। क्या आपको कहीं पर जाना नहीं है? इमरान ने बाहर का रुख करते स्कीना बी से पूछा। वो इसी वक्त रुकी। रिलेटिव्स नहीं है आपके यहाँ पर? मैं सोच रही थी कि आप अगर जाना चाहती है तो चली जाए, घर मैं देख लूंगी। इमरान की बात पर स्कीना भी हैरानी के तासरात से देखती है। हाँ, मेरी बहन का बेटा हिजाम यहाँ पर काफी अरसा हो गया है, मैं सोच रही हूँ कि इससे मिल लूं। बच्चा है, सोचता होगा खाला भूल गई। स्कीना बी ने मुस्कुरा कर कहा। इमरान भी मुस्कुरा दी। अच्छी बात है, आप तैयारी करें, ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। इमरान ने कहकर फिर से खुद को फोन में मसरूफ किया। स्कीना भी बाहर निकल आई थी। मैसेज करती हूँ, कब आएगा? इमरान ने कहते हाशिम का नंबर ढूंढने की कोशिश की मगर वो अभी तक डिलीट ही था। स्कीना भी से नंबर लेती हूँ। वो कहती उठी ही थी कि कॉल आई। इसे नंबर नोट किया तो पाकिस्तान से कॉल आ रही थी मगर नंबर सेव नहीं था। पिकअप दी कॉल। इसी वक्त मैसेज आया। इमरान ने मैसेज सीन किया मगर रिप्लाई नहीं दिया। फिर से कॉल आई। इसने फिर से कॉल नहीं उठाई मगर अब उठाना ही बेहतर समझा। निकाह मुबारक हो। आगे से भारी आवाज सुनती वो चौंकी। कौन? इमरान ने इतना ही कहा था कि कॉल डिसलाइन कर दी गई थी। इसने नंबर नोट किया मगर समझ नहीं आ रहा था कि किसका था। निकाह मुबारक। इमरान ने खुद कलामी की, आखिर किसका निकाह हुआ और वो फोन पर कौन था? वो यही सोच रही थी, कौन होगा पागल फारग रहने वाले लोग, इनको कोई और काम नहीं होता जो जहालो जैसे काम करते हैं। इमरान ख्याल झटकती बाहर निकली थी। इसने आहिस्ता से आंखें खोली तो खुद को किसी बंद कमरे में पाया। नजर सफेद छत पर गई थी। रजी उठकर बैठते माथे पर हाथ रखा। शायद दर्द महसूस हो रहा था। अब ये कौन सी जगह है? कहीं मैं मरवर तो नहीं गई? इरिज ने खुद पर गिरे कंफर्ट को परे किया। बेड से नीचे उतरी। वैसे एक्टर को इतनी प्यारी जन्नत मिलती है, वाह। एक नजर इस छोटे से कमरे को देखती वो बोली, क्या कबाड़ है। इरिज ने दरवाजे के पास आते कहा और इसको खोलना चाहा। अब इसको क्या मसला है, खुल क्यों नहीं रहा? इसने हैंडल को घुमाना शुरू किया मगर खुल ही नहीं रहा था। इसने आंखें छोटी करके इसको फिर से घुमाना शुरू किया मगर तभी दरवाजा खोला। खौफ से पीछे जा गिरी। तुम? इरिज ने फिर से वही लड़का देख कहा। हाथ पे खाने का ट्रे था। ब्लू पैंट व्हाइट शर्ट पहनी थी इसने। बगैर कोई बात करते खाने का ट्रे टेबल पर रखा था। क्या मुझे कोई बताएगा कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, खास तौर पर तुम्हारे साथ क्यों? इरिज ने उड़ते पूछा था। ज्यादा सर मत खपाओ, या बल्कि ये खाना खाओ। वो कहते बाहर जाने वाला था कि इरिज को इसकी बात जहर लगी। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, बताओ कहाँ पर हूँ मैं? इरिज ने इसका बाजू खींच कर रोका। वो भी कमर करके ही खड़ा हुआ था। तुम दोजख में हो, यकीन करो मेरा। सख्ती से हाथ पकड़ता वो झटके देता बोला, बकवास बंद करो मेरी। सेक्रेटरी को पता चलना ना तो तुम्हारी हड्डी बोटी एक कर देगी। हिजाम ने आंखें छोटी की और अब रुख भी सीधा किया था। अगर दोजख से बाहर निकली तो हड्डी बोटी एक करवाओगी ना? अभी तक दोजख में हो, बस थोड़ी देर बाद एक बड़ा सांप आएगा, तुम्हारी हड्डी बोटी करेगा, फिर यकीन हो जाएगा मेरी बात का। हिजाम कहते बाहर चला गया। इरिज को अब सच लग रहा था जैसे वो दोजख में ही हो। बाहर निकालो मुझे, अभी तुम जानते नहीं हो, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। इरिज ने चीख कर कहा था। हिजाम के सर में दर्द शुरू हुआ था इसके चीखने से जो मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। क्या सुनाई नहीं दे रहा? बाहर निकालो। इस बार तो इरिज ने पूरी कुव्वत से चीख कर कहा था। सुन, आखिर समझती क्या हो? हिजाम ने दरवाजा खोल इस पर गुस्सा किया था। वो गिराता अंदर दाखिल हुआ था। रास्ता छोड़ो मेरा। इरिज ने धक्का दिया और बाहर भागने लगी। हिजाम ने खुद को संभाला। रुक जाओ। इसके पीछे से पकड़ता वो मुश्किल से काबू करता। इरिज ने इसके पांव पर हिट किया मगर वो फिर भी ना हिला। इस बार इरिज ने पेट पर कुहनी मारी। तुम किडनैप हो, अगर इस घर से बाहर जाने का सोचा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इरिज ने खामोशी होकर सारी बात सुनी। वो शेरनी से अब बिल्ली बनी थी। कुछ सोचते खुद को रिलैक्स किया और दूर खड़ी हो गई। अरे वाह, पहले क्यों नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, इरिज कहती मुस्कुराई। हिजाम हैरान हुआ, कौन अपने किडनैप होने पर खुश होता है? जाओ मेरे लिए मजे का नाश्ता बनाओ, काफी दिनों से मैंने अच्छा से खाना नहीं खाया, अब तो मजे से खाऊंगी। इरिज कहती बड़े ही आराम से इस कमरे में चली आई थी जहाँ से अभी भागी थी। हिजाम को बस हैरान कर रही थी, कितने आराम से बात मान गई थी। ये लड़की सच की पागल है। हिजाम कहते नफी में सर हिलाकर वहाँ से चला गया था। सकीना भी दोपहर को चली गई थी। इमरान ने इनके जाने के बाद कमरे में आते हाशिम को फिर से मनाने का सोचा था। फिर कुछ अहद कर वो उठी मगर पहले इसने पूरे घर का जायजा लेना चाहा। वो घोड़ों के अस्तबल में चली आई थी। तुम्हारा मालिक बहुत नाराज है मुझसे। इसी स्याह घोड़े के पास खड़ी वो बोली। इसने बाहर किसी कार की आवाज सुनी तो समझा कि हाशिम आया है। वो अस्तबल से भागती बाहर आई थी। हाशिम इसने कार को देखते खुशी से कहा मगर जब कार रुकी जो बाहर निकला
वो देख सारी खुशी गायब हुई थी। आप? सामने शफीक साहब को देखते इमरान ने सख्त लहजे से कहा था। काफी बड़ा घर है वैसे। शफीक साहब घर को देखते इमरान के पास आए। क्या घर पर कोई नहीं है? खुद ही से अंदाजा लगाते वो बोले। इमरान बगैर कोई जवाब देती अंदर चली आई थी। अरे इमरान रुको तो सही, क्या मिलोगे नहीं? वो इमरान के पीछे घर में दाखिल हुआ था। इमरान इनकी मौजूदगी महसूस कर रुकी। मामू सही, मेरे शोहर घर पर नहीं है, इसलिए अब अभी आप जाए। वो सख्त आसरा से बोले। शफीक साहब इसको देखते हंस पड़े। मामू सही मत कहो, सिर्फ 10 साल ही तो बड़ा हूँ। इमरान इनके कदम बढ़ाते देखा तो अजीब लगा। रिश्तों में इज्जत होनी चाहिए, वरना मैं आपको एक बुढ़ा भी कह सकती हूँ। इमरान ने बगैर कोई लिहाज किए सुनाया। शफीक साहब ने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त की, मगर तभी घर में हाशिम की कार एंटर हुई। इसने नोट किया पहले ही से कार खड़ी है तो जरा चौंका। मैं नहीं चाहती कि मेरा शोहर किसी गैर महरम की मौजूदगी से नाराज हो, इसलिए आप चले जाए यहाँ से। इमरान कहकर मुड़ी तो शफीक साहब तेजी से चलते इसके पास आया। बाजू से पकड़ कर रोका। इमरान ने एक नजर इनके पकड़े हाथ को देखा, फौरन से हाथ झटका। आइंदा हाथ मत लगाइएगा, आंखें दिखाती वह सख्ती से बोली थी। ओके रिलैक्स, मगर क्या करूं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं मानता इन उम्रों के रिश्तों को। ऊपर सुकून अंदाज में हॉल के सोफे पर जा बैठा। मेरे शोहर के आने का वक्त है, इसलिए जाए यहाँ से। शफीक साहब ने बात सुनते अपनी हंसी दबाई थी। क्या शोहर शोहर लगा रखा है? वो भी बच्चा है, तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकेगा। मेरी मानो मेरे साथ चलो पाकिस्तान, हम दोनों शादी करेंगे, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। इमरा का दिल किया कि शर्म से मर जाए। आज तक जिसको मामू कहती आई थी वो ऐसा शख्स था। शफीक साहब मुसलसल मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई फर्क ना पड़ता हो। क्या बकवास की? हाशमी की आवाज गूंजी थी इस हॉल में। इमरान ने हॉल के मेन डोर के पास खड़े हाशिम को देखा था। हाशिम ने एक नजर इमरा को देखा था जिसकी आंखों में आग लगी हुई थी। क्या बोला अभी? हाशिम ने नजर हटाकर शफीक साहब की तरफ किया था। शादी करोगे तुम? यकदम इनकी शर्ट को मजबूती से थामकर हाशिम ने सोफे से उठाकर अपने सामने खड़ा किया था, जबकि आंखें डाल वो बात कर रहा था जैसे दहशत हो। शफीक साहब ने हाथ चढ़वाने की कोशिश की। मर्द की औलाद है तो शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? हाशिम ने एक सख्त थप्पड़ मारा। इमरा को यकीन नहीं आ रहा था वो क्यों ऐसा बन रहा है। कल से गुस्सा किया जा रहा था, आज तो थप्पड़ भी मार दिया था। हमेशा से रिश्तों में एहतराम था, मगर न जाने कल से क्या हो गया था। गौर से देख, बीवी है वो मेरी, मोहब्बत है वो मेरी, और मैं अपनी मोहब्बत से इश्क करता हूँ, इश्क की आखिरी हद तक। शफीक साहब का चेहरा इमरा की तरफ करते वो बोला। हाशिम की आंखों में तपश देखती इमरा चुप हुई थी। अगर अब शादी का जिक्र किया तो तेरे पूरे जिस्म और हड्डी समेत कीमा बनाकर अपने कुत्तों को पार्टी करवा दूंगा, क्योंकि मैंने बचपन में कहा था आई एम इन वेरी लिमिट, बट इफ समवन एल्स क्रॉस द लिमिट देन आई विल किल हिम। अपनी जुबान का दावा दे रहा था। इमरा तो ये लफ्ज तक भूल गई थी, मगर इसको आज तक याद था। ऐसा ना हो शुरुआत तेरे से करूं, इसलिए जहाँ से आए वहीं भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए इस घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। हाँ, अगर शादी का शौक रहना चाहते हो तो बताओ, कुत्तों के जंगले में बिस्तर सेट करवा दूंगा। इनसे शादी करना, जप्पी बप्पी डालना, मजे से खुशियां मनाना। इनके कंधे पर धावा झाड़ने के अंदाज में वो मसरूफियत से बोला था, जबकि हर लफ्ज से वो मजाक उड़ा रहा था। देखते हैं फिर कौन जीतेगा। अगर तुम्हारी बीवी खुद मेरे पास पाकिस्तान आई तो याद रखना, तुमसे मोहब्बत करती ही नहीं है, बल्कि तुमसे आजाद होकर मेरे पास आई है, अपनी ख्वाहिश। हाशिम ने आखिरी लफ्ज पर काबू खो ही दिया था। इनके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा, फिर एक और थप्पड़ मारा। वो लड़खड़ा कर दोबारा सोफे पर जा गिरे, जबकि चेहरा सहम गया था। मेरे गुस्से को हवा मत दो, कहीं ऐसा ना हो सबको जलाकर राख कर दूं। मैं अपनी मोहब्बत में शिर्क बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जमशेद दुरानी का बेटा हूँ, बिल्कुल इन जैसा हूँ। इमरान ने तीसरी बार हाशिम को थप्पड़ मारता देख इसके पास आई थी। वो सच में खूनी आंखों से शफीक साहब को खौफ दिला रहे थे, जिसे बड़ा ही कोई जालिम नजर आता हो। ना मर्द की औलाद। कॉलर को झटकते हाशिम दूर खड़ा हुआ। इमरा वहीं पर रुकी। शफीक साहब उठे और एक नजर इमरा को देख वहाँ से चले गए थे। हाशिम अभी तक वहीं का वहीं खड़ा था। इमरा खुद इसके पास आई। हाशिम, वो बोलने लगी तो हाशिम ने बस एक नजर ही देखा तो इमरा वहीं चुप हुई। न जाने ग्रे आंखों पर क्यों इतना खून चढ़ गया था, जहाँ बस गुस्सा नफरत नजर आती थी। मेरी बात सुनो। हाशिम को वापस जाता देख इमरा बोली। वो जिन रास्तों से आया था वहाँ वापस इन्हीं रास्तों से जा रहा था। हाशिम रुक जाओ। इमरा ने इसको वापस जाने से रोकना चाहा, मगर वो अभी तक नहीं रुका था। हाशिम, इमरा चीखी थी, मगर वो फिर से भी ना रुका था। प्लीज हाशिम, प्लीज रुक जाओ, रोते पुकार रही थी। हाशिम कैसे न रुकता। वो वापस को मुड़ा। इमरा पर नजर गई जो नीचे बैठी सर झुकाकर रो रही थी। उठे यहाँ से।
हाशिम ने पास जाते इमरा को शानों से पकड़ते खड़ा किया। पकड़ सख्त थी। प्लीज मत करो ऐसा। वो सीधा सीने से जा लगी थी। मत दिखाएं झूठी मोहब्बत। हाशिम ने खुद से दूर किया। इमरा के आंसू सहमे थे। इन सख्त दुखती आंखों से मैं अभी तक अपनी बात पर हूँ। अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरा हक दे। इमरा ताकत हुई फिर से वही बात कह रहा था। अभी तक वहीं पर खड़ा था। छूना चाहते हो मुझे? करीब आना चाहते हो? हासिल करोगे हक? जिताना चाहते हो? बल्कि नहीं, ये साबित करना चाहते हो कि मैं हाशिम दुरानी निकाह में हर चीज का हक रखता हूँ, जो चाहे वो करे। इमरा कहती पीछे जा रही थी। हाशिम चुप हुआ। जिन आंखों में वो हमेशा से खुशी देखता आया था, अब सिर्फ करब नजर आता था। मगर ये वाज़ेह लफ्ज़ शर्मिंदा कर रहे थे हाशिम को। तो ठीक है, ले लेना आज रात मुझसे अपना हक। इमरा जवेद की जुबान है, मैं अब इनकारे हक नहीं करूंगी। अगर ऐसे मोहब्बत में यकीन दिलाया जाता है तो फिर ठीक है, आज शाम तुम्हारे नाम। बड़े फख्र से वो कह रही थी, जबकि खड़े होने तक की हिम्मत ना रही थी दिल में। इस कदर दर्द था जैसे फटकर खून हो जाएगा। हाशिम को आखिर में बोले गए लफ्ज तकलीफ दे रहे थे कि अब ऐसी मोहब्बत करता था कि अब जब वो राजी हुई तो अजीब लग रहा था। हर वक्त, हर लम्हा, हर शय मोहब्बत ऐसे तो नहीं जीती जा सकती। अब समझ आने लगा था निकाह के रिश्ते में दोनों का राजी होना, एक दूसरे पर यकीन होना जरूरी है। कि कैसे वो अपनी बात का बदला लेने के लिए इतना मतलबी बन सकता है। मैं तरस कर नहीं आई थी तुम्हारे पास, ये बात सच है हमेशा से और आखिरी दिन तक। आखिर पर अपने आंसू हाथ के हथेली से रगड़ती वो वापस को मुड़ी थी। इस घर में भाग गई जहाँ से वो सिर्फ हाशिम को मनाने के लिए बाहर आई थी। अगर मोहब्बत ने फिर से कैद कर दिया, इस घर में ये तो आजादी देती है, फिर कैदी क्यों कर रही थी मोहब्बत? मोहब्बत मोहब्बत नफरत है। ऊंचा बोलते